नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट के बारे में मैं क्या बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले ये है कि नॉर्थ वेस्ट ये जो है, यहाँ पर क्या चीजें आपको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर ये चीजें करते हो तो ये एक वास्तु दोष क्रिएट होगा और उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में ऐसी कौन सी चीजें नहीं करना है ये मैं बताऊंगा, और बाद में ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो देखते हैं हम ऐसी कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले ये जो नॉर्थ वेस्ट दिशा है ये है वायु कोण। वायु यानी के जो हम हवा कहते हैं, वायु वो है। अगर आप यहाँ पर आपका अलमारी, कैश वगैरह ये सब चीजें यहाँ पर रखते हो तो ये कभी भी आपके पास नहीं टिकेंगे। तो घर में कभी भी जहाँ पर आप रहते हो वहां पर कभी भी नॉर्थ वेस्ट में आपको आपका तिजोरी, आपका अलमारी, लॉकर ये चीजें यहाँ पर नहीं रखना है। आपका जो लॉकर, सेफ, डॉक्यूमेंट्स ये सब चीजें आपको रखना है साउथ वेस्ट में, ना कि नॉर्थ वेस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अलमारी आपको नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर कैश, डॉक्यूमेंट्स ये सब चीजें आपको नहीं रखना है नॉर्थ वेस्ट में। इसके बाद में है घर के स्वामी का बेड। आपको यहाँ पर, घर का स्वामी मतलब जो घर में कमाने वाला आदमी है, उस कमाने वाले आदमी का बेडरूम ये आपको कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनाना है। आपको हमेशा वो बेड जो है आप साउथ वेस्ट में ही आपको उनको रखना है। नॉर्थ वेस्ट जो है वायु कोण, अगर वायु कोण में आप रखोगे तो वो कभी भी ज्यादा देर घर में टिक नहीं पाएंगे। वो हमेशा किसी न किसी बहाने से घर के बाहर ही उनको रहना पड़ेगा और उनको कुछ इंस्टेबिलिटी आ सकती है। इसलिए आपको नॉर्थ वेस्ट में उनका कमरा नहीं रखना है जो घर के स्वामी है। बाद में सबसे मेजर बात जो है, यहाँ पर आपको दो चीजें कभी भी नहीं रखना है। एक है नॉर्थ वेस्ट में कट। आप आपका वास्तु प्लान निकाल कर देखिए, आपका फ्लैट है तो या घर है तो आपको मालूम ही होगा कि आपके नॉर्थ वेस्ट में कट है या नहीं है। वायु कोण में अगर कट है तो ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके जो रिलेशंस है उन रिलेशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिलेशन घर के बाहर के हो, घर के घर में हो, इन सभी में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सबसे मेन बात, आपको ये अकेलापन देगा। अगर यहाँ पर कट है या फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर कट और अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक। ये जो अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक है, ये एम्प्टी टैंक कभी भी यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर आप सेप्टिक टैंक रख सकते हो, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर टैंक या फिर अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक यहाँ पर मत रखिए, जिससे आपको अकेलापन आ सकता है। तो आपको ये मेजर चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर घर के स्वामी का बेडरूम, बाद में यहाँ पर आपको अलमारी या फिर आपका कैश, लॉकर जो भी है, या फिर कट नहीं होना चाहिए, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या एम्प्टी टैंक। एम्प्टी टैंक तो गलती से भी यहाँ पर नहीं रखना है। अगर आपके पास में यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक या एम्प्टी टैंक है तो सबसे पहले आप उसको भर दीजिए, उसको एम्प्टी मत रखिए। और यहाँ पर अंडरग्राउंड टैंक है तो आपको चंद्र यंत्र लगाना है आपके इस कॉर्नर में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो मेजर वास्तु दोष है उसमें से बड़ा ये एक दोष है। तो ये चीजें आपको गलती से भी नॉर्थ वेस्ट में ये चीजें नहीं रखनी है। दोस्तों, ये चीजें अगर आप रखते हो तो आपको ये प्रॉब्लम करेगा। आपकी जो स्टेबिलिटी है उसमें सबसे मेन आपकी जो मेंटल कंडीशन रहेगी, जिससे आप समझो कुछ चीजें सोचना या फिर किस लेवल तक सोचना जिसको हम कहते हैं, ये आपका आप रोक नहीं पाओगे खुद को अगर यहाँ पर वास्तु दोष है। वायु कोण, वायु जो है ये हम यहाँ पर चंद्र यंत्र लगाते हैं वास्तु दोष निवारण के लिए। चंद्र जो है वो माता का प्रतीक है। अगर माता की कृपा नहीं होगी तो आपके लाइफ में बहुत रुकावटें आ सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ वेस्ट जो है यहाँ पर ये जो मेजर चीजें मैंने बताई है ये नहीं होनी चाहिए। अंडरग्राउंड एम्प्टी या वाटर टैंक या फिर कट, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो आप सबसे पहले इसके ऊपर रेमेडी कीजिए। कट के ऊपर भी रेमेडी रहती है, अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक या वाटर टैंक है तो उसके ऊपर भी रेमेडी आती है, वो आप सबसे पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने दूसरे मेरे जो दिशाओं के लिए वीडियोस है उसमें बताया है कहाँ कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। वैसे ही
यहाँ पर ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको ये करेक्ट करना है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? सबसे अच्छा जो वायव्य कोण है, हम सभी जानते हैं, आप यहाँ पर या तो टॉयलेट बना सकते हो, आप इस पोर्शन में कहीं पर भी टॉयलेट्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको नॉर्थ में टॉयलेट नहीं बनाना है, ये ध्यान में रखना है। नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन में आप टॉयलेट बना सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद में यहाँ पर ये रूम जो अच्छी है वो है किड्स बेड के लिए। अगर आपकी लड़की है, अनमैरिड है, उनके शादी का चल रहा है या फिर अभी एजुकेशन चल रहा है, इन दोनों केस में आप लड़की के लिए ये बेडरूम दे सकते हो नॉर्थ वेस्ट का, एज अ चाइल्ड बेड आप ये यूज कर सकते हो। आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए। एज अ स्टडी रूम आप नॉर्थ ईस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन उनका एज अ बेडरूम आप नॉर्थ वेस्ट यूज कीजिए। नॉर्थ वेस्ट में ही आप उनका स्टडी टेबल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ध्यान में रखना है कि सबसे अच्छा नॉर्थ वेस्ट का कमरा है बच्चों के लिए। ये बच्चों को आप स्टडी करने के लिए, उनके रहने के लिए आप दे सकते हो। इससे उनको उनके फ्यूचर में कुछ बाहर जाने के चांसेस आते हैं तो वो इजीली मिलेंगे, उसमें कुछ रुकावटें नहीं आएगी। जैसे लड़की के अगर शादी का चल रहा है तो उनका अच्छे रिश्ते और जल्दी उनका शादी तय हो जाएगा। जैसे उनका शादी का एज है तो उसी हिसाब से उनको जल्दी से लड़का या मिल जाएगा और वो जल्दी हो जाएगा शादी, इसलिए आपको रुकावटें नहीं आएगी उसमें। चाइल्ड बेड के लिए ये बहुत अच्छा लोकेशन है। ये सेकंड लोकेशन मतलब सेकंड चीज ऐसी है, आप यहाँ पर गेस्ट का बेड भी बना सकते हो। गेस्ट बेडरूम के लिए वायव्य कोण बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप गेस्ट का बेडरूम बनाते हो तो गेस्ट ज्यादा देर नहीं रहेंगे, वो जल्द ही चले जाएंगे। मतलब 1-2 दिन जो रहना है वो रहकर वो चले जाएंगे। इसलिए नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट का बेडरूम भी आप बना सकते हो। बाद में यहाँ पर आप ड्राइंग रूम भी बना सकते हो। अगर आपका नॉर्थ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है तो दरवाजा कहाँ पर रखना है ये मैंने मेरे वास्तु पद के वीडियो में दिखाया है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर एंट्रेंस देके इस कॉर्नर में आप ड्राइंग रूम भी रख सकते हो। यहाँ पर ड्राइंग रूम चलता है और अच्छा भी होता है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस का बेडरूम, गेस्ट बेडरूम या ड्राइंग रूम, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हो। या फिर आपके घर की कुछ किचन की ऐसी चीजें हैं कि जो आप किचन में नहीं रख सकते हो, जैसे कि आपकी खाने की चीजें, तो आप यहाँ पर जैसे अपन वन टाइम ग्रेन्स लेके आते हैं, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, तो वो आप इधर रख सकते हो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में। ये यहाँ पर रखना अच्छा वो भी चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पहले जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर टॉयलेट भी अच्छा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, तो वो है आपका कैश का जो भी है, लॉकर, अलमारी, वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। घर का जो मुख्य पर्सन है उसका बेड नहीं होना चाहिए। बाद में यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड एम्प्टी टैंक या वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। कट नहीं होना चाहिए। कट जो है ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है, यहाँ पर है तो आप उसका रेमेडी तुरंत कीजिए। तो यहाँ पर जो रख सकते हैं वो है चिल्ड्रंस बेड, बाद में गेस्ट बेड, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद में है आप यहाँ पर कुछ चीजें रख सकते हो जो कि आपकी एक्स्ट्रा की चीजें है, किचन में ग्रेन्स वगैरह, ऐसा आप यहाँ पर रख सकते हो और यहाँ पर टॉयलेट बना सकते हो। कुछ मात्रा में इस दिशा में आप एक और चीज बना सकते हो, वो है स्टेप्स। स्टेप्स आप यहाँ पे बना सकते हो। स्टेप्स यहाँ पर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको आपका प्रॉपर वास्तु प्लान निकालना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ नॉर्थ वेस्ट आपका एग्जैक्टली कहाँ पर आता है, क्योंकि कुछ वास्तुओं में दिशा थोड़ी सी क्रॉस होती है, कुछ टिल्ट होता है कुछ डिग्रीज में, तो वो देखकर आपको नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है ये देख के वहां पर सीढ़ियां कैसे लगा सकते हैं, तो वो आपको देखना है, या तो ऐसे या ऐसे, तो किधर फेसिंग करके हम सीढ़ियां नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं ये देखना है। नॉर्थ वेस्ट में सीढ़ी लगाना भी बहुत अच्छा होता है, ये प्रॉपर लोकेशन भी है, यहाँ पर आप सीढ़ियां लगा सकते हैं। लेकिन सीढ़ियों के नीचे आप कुछ अरेंजमेंट मत कीजिए, जैसे कि हम सीढ़ियां है तो उसके नीचे पढ़ाई के बुक्स रखने के लिए रैक बना देते हैं, तो ऐसा नहीं बनाना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हो।
ये करना है या नहीं करना है। अगर जो नहीं करना है वो आपने किया है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। तो दोस्तों आप जरूर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल में जो वास्तु का प्लेलिस्ट है एक बार उसको जरूर विजिट दीजिए। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेगी। धन्यवाद।